स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरुराज क्लासेस एकेडमिक। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th की फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 2 है, वैद्युत विभव एवं धारिता। उसका जो सेकंड टॉपिक है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। आज हम उसे डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण तीनों ही स्थितियों में, यानी कि अक्षीय, निरक्षीय और कहीं पर भी अगर बिंदु P हो या कोई भी बिंदु रखा हो, तो उस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड कितना विद्युत विभव आपका जनरेट होता है, हम यहाँ से वो निकालेंगे। तो हम मान लेते हैं हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल AB है, जिसके दोनों सिरों पर विपरीत प्रकार के आवेश बहुत ही कम दूरी पर रखे हैं, और वो जो बहुत कम दूरी है वो 2a है। तो इसका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल का मिडिल पॉइंट O होता है, वहाँ से P पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो R है। ओके, और माइनस Q और से इनको मिला देंगे, और हम सबसे पहले अगर प्लस Q के कारण लगने वाला विभव ज्ञात करना चाहें तो V1 इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q/PB हो जाएगा। अब PB क्या है, तो PB आपका जो है वो प्लस Q चार्ज और P पॉइंट के बीच की दूरी है, डिस्टेंस है। हम जिस भी आवेश के कारण लगने वाला विभव ज्ञात करते हैं, उसी की डिस्टेंस को लिखते हैं। जैसे कि माइनस Q के कारण लगने वाला विभव किस पर, P पॉइंट पर लगने वाला विभव। ओके, तो अब ये कैसे ज्ञात करेंगे, तो V2 इज इक्वल टू 1/4πε0 माइनस क्यों लिया, क्योंकि माइनस के बारे में बात कर रहे हैं। माइनस Q/AP, AP क्या है, ये भी उसके बीच की डिस्टेंस है। अब परिणामी विभव ज्ञात करेंगे, जो कि क्या होगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। अब हम V1 और V2 की वैल्यू पुट कर देंगे और सॉल्व कर देंगे। तो देखो, V2 की जो वैल्यू थी वो माइनस में थी, इसीलिए प्लस का क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। ओके, अब यहाँ से कॉमन आउट कर लेंगे Q/4πε0, तो बचेगा 1/PB माइनस 1/AP। अब 1/PB और AP, मतलब AB और PB का मान पता होना चाहिए। अगर हमें AB और PB का मान नहीं पता है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलो पहले इसके मान को ज्ञात कर लेते हैं। ओके, तो इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें डायग्राम बनाना होगा। फिर से डायग्राम बनाएंगे हम, ताकि बार बार हमें उधर पलटना ना पड़े। अब R डिस्टेंस थी, तो ये हम अपना डायग्राम तैयार कर लिए हैं, और अब हम यहाँ से AP और PB की वैल्यू को ज्ञात करने के लिए इस डायग्राम को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, OP को थोड़ा सा बढ़ाएंगे नीचे की ओर, और A से लंब डालेंगे। तो ये जो है लंब रेखा है 90 डिग्री एंगल पे, और फिर B से जो है OP रेखा पर लंब डालेंगे, और ये जो हमारा खींचा हमने, ये भी हमारा लंब है। जो नए लंब हमने खींच, और जो ये जो लंब के सामने रेखा है, इसे हम कर्ण कहते हैं। भाई लंब के सामने नहीं, 90 डिग्री एंगल के सामने, 90 डिग्री एंगल के सामने जो रेखा होती है उसे हम कर्ण कहते हैं। तो भाई लंब हो गया, कर्ण हो गया, तो बची आधार। तो आधार तो जान ही गए होगी कौन सी होगी। हमें जो है ज्ञात करना होगा ओके, अब ज्ञात करने के लिए हम लिखेंगे AP जो है वो लगभग हमारी बराबर होगी PM के। AP हमारी लगभग PM के बराबर होगी। PM मतलब नीचे जो हमने बिंदु दो माने, जहाँ लंब डाला वहाँ एक जगह M मान लेंगे, एक जगह N मान लेंगे, ठीक है। तो वो होगी हमारी PM के बराबर। AP हमारी लगभग PM के बराबर होगी, तो हम लिख देंगे AP इज इक्वल टू PM। और जो PM है वो दो भागों में टूट सकता है, PO और OM। PO प्लस OM, PO प्लस OM, तो हम लिख देंगे PO प्लस OM। और PO का तो मान हमें पता है R, लेकिन हमें OM का मान नहीं पता है। तो हम OM का मान निकालने के लिए cos थीटा का लगा देंगे फॉर्मूला। लाल बटे कक्का के हिसाब से ये हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान आप देख रहे होंगे OM है, और कर्ण का मान A है, तो OM बटे A हो जाएगा। जब हम इसका तिरछी गुणा कराएंगे तो OM इज इक्वल टू आ जाएगा A cos थीटा। तो हमें OM का मान पता चल चुका है। अब हम यहाँ पर OM का मान रख देंगे, तो AP का मान हमारा निकल आ जाएगा। तो AP इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा R
प्लस ए कॉस थीटा, आर प्लस ए कॉस थीटा। अब हम इसी प्रकार से पी बी का मान निकालेंगे। पी बी का मान निकालने के लिए वही फंडा लगाएंगे बिल्कुल। पी बी इज इक्वल टू क्या होगा, पी बी हमारा लगभग पी एन के बराबर होगा। तो पी एन बराबर होगा हमारा पी ओ माइनस ओ एन। घटाएंगे तभी तो पता चलेगा, पी ओ माइनस ओ एन। ठीक है, घटा देंगे ये वाली तभी पता चलेगा। तो अब हमें पी ओ का मान तो आर पता है, लेकिन हमें ओ एन का नहीं पता। तो ओ एन का मान भी उतना ही आएगा जितना ओ एम का आएगा। ठीक है, निकालेंगे बिल्कुल वैसे ही। तो ओ एन की जगह पे भी हम क्या लिखेंगे, ए कॉस थीटा। तो इस प्रकार से हमें पी बी का मान भी पता हो गया और पी ए का मान भी पता हो गया। अब हम उसमें मान रख देंगे। तो वो हमारा क्या था, v इज इक्वल टू क्यू अपान 4πε0 1 अपॉन पी बी माइनस 1 अपॉन ए पी। तो जहाँ पी बी है वहाँ पी बी और जहाँ ए पी है वहाँ ए पी का मान रख देंगे। तो चलिए हम मान रख लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 1 अपान आर माइनस ए कॉस थीटा माइनस 1 अपान, और ए पी का मान कितना था, आर प्लस ए कॉस थीटा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ये प्रोग्राम ऐसे ही रखेंगे क्यू अपान 4πε0, और यहाँ से एलसीएम लेंगे तो हमें एलसीएम मिलेगा अपॉन में आर माइनस ए कॉस थीटा और गुणे आर प्लस ए कॉस थीटा। और इसका अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो आर प्लस ए कॉस थीटा माइनस 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 ये प्लस हो जाएगा, प्लस ए कॉस थीटा। तो यहाँ से क्या होगा कि आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा और ए कॉस थीटा जुड़ करके हो जाएंगे 2a कॉस थीटा। ये हो जाएगा 2a कॉस थीटा बटे में ये हमारा जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। तो उससे ये आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी आर है वो ए से बहुत बड़ी है, दूरी आर जो है ए से बहुत बड़ी है। तो यानी हम लिख देंगे ए जो है बहुत छोटा है किससे, आर से। अतः ए को क्या करने पर, नगण्य मानकर छोड़ने पर, ए को हम नगण्य मानकर क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो नीचे से छोड़ेंगे, सिर्फ ऊपर से नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, जब गुणे में हो तो नहीं छोड़ते हैं, जब जोड़ और घटाने में हो तो छोड़ देते हैं। जैसे ऊपर ए जो है गुणे में है तो उसे नहीं छोड़ेंगे, नीचे ये आर के जोड़ आर के घटाने में, इसलिए उसे छोड़ दिया जाएगा। तो इस प्रकार हमारे पास आ जाएगा v इक्वल टू क्यू अपान 4πε0 2a कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। अब ये जो 2qa होता है ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है और इसे हम p से डिनोट करते हैं। तो हम उसको यहाँ पर लिख देंगे, 2qa की जगह पर तो हो जाएगा p कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। इस तरीके से v इक्वल टू आ जाएगा 1 अपान 4πε0 p कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। ये हमारा आ गया, फार्मूला प्रूव हो गया। अब हम देख लेते हैं कि अच्छी स्थिति में अगर कोई पी पॉइंट रखा हो इलेक्ट्रिक डाइपोल के आसपास तो उस पर कितना विभव लगेगा। तो यदि कोई अच्छी स्थिति में है, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष के समांतर है, तो समांतर होगा तो उसके बीच का कोण तो 0 डिग्री होगा, यानी थीटा बराबर 0 डिग्री आ जाएगा। तो हम यहाँ पर थीटा बराबर 0 डिग्री यूज़ करेंगे। तो v इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान 4πε0 p कॉस 0 अपान में आर स्क्वायर। कॉस 0 का जो मान होता है वो 1 होता है। तो इस तरीके से ये हमारा जो है कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। देख लेते हैं क्या आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा v इक्वल टू 1 अपान 4πε0 p इंटू 1 बाई आर स्क्वायर। 1 कहाँ से आया, ये उसी कॉस 0 का वैल्यू होता है, 1 अपान 4πε0 p अपान आर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे टोटल आ गया v इक्वल टू 1 अपान 4πε0 p अपान आर स्क्वायर। यही अच्छी स्थिति का फॉर्मूला है। अच्छी स्थिति में विभव इतना ही लगता है। अब जरा इसी में हम निरक्षीय स्थिति के लिए देख लेते हैं। निरक्षीय का मतलब है कि अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल की अक्ष से जो बिंदु P की अक्ष का सिस्टम है वो 90 डिग्री पे हो, तो निरक्षीय स्थिति में थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाता है। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है,
निरक्षी का मतलब 90 डिग्री हो जाता है टोटल। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, थीटा का मान 90 डिग्री यूज़ कर लेंगे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और पी कॉस 90 बटे में आर स्क्वायर, और कॉस 90 जो होता है उसका मान 0 डिग्री होता है, सॉरी 0 होता है। कॉस 90 का मान 0 होता है। तो यहाँ पर हम p इंटू 0 यूज़ करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू p इंटू 0 बटे आर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो ये 0 से गुणा करेंगे तो सब कुछ 0 ही हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास v इक्वल टू 0 ये प्राप्त हो जाएगा। ये निरक्षीय स्थिति के लिए है। ये आपके तीनों प्रकार से हो गया और आप इसे सीख लीजिए। तीनों तरीके से आपको हमने एक ही प्रूफ में समझा दिया है। ओके, तो पढ़ते रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए। बताइए कि पढ़ाई जारी रखें, अन्यथा छूट जाएगा सब।